हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने हमने दीन इस्लाम को खुद से पढ़ा है, बहुत जांच बेहतरीन। पड़ताल के साथ पढ़ी हूँ, अच्छा, ठीक है। कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा? हाँ, कुरान कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी है। बेहतरीन। कुरान के अंदर ट्रांसलेशन एक के सूरह साथ। निसा है। कुरान के अंदर एक सूरह निसा है, औरतों की सूरत, जिसका नाम है निसा। निसा का मतलब हाँ, औरतें। वो सूरत हाँ, आपने पढ़ी है? हाँ, उसका पढ़ी है? ट्रांसलेशन भी हमने पढ़ी है, फिर हाँ, ट्रांसलेशन भी हिंदी पढ़ा है में। आपने? ट्रांसलेशन भी पढ़ा है आपने हिंदी में? हाँ, थोड़ा थोड़ा ओके। पढ़ा है। चले, मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ सूरह निसा के ऊपर। औरत हाँ, की हुर्मत, हुर्मतुल निसा, मुझे पूरी सूरत निसा में सुना दिखा दें, एक जगह पे, एक जगह पे। नहीं, हमें इतनी तो याद नहीं है, और हम यहाँ पे जो है ना डिबेट करने नहीं आए, हम बस अपनी एक क्वेश्चन रखने आए हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन जो है ना, वो ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं। आपको चाहिए लॉलीपॉप और आपको चाहिए कंपैरिजन। लॉलीपॉप नहीं, हम लॉलीपॉप नहीं, सुनिए तो। हमें हमें हेलो, सुनिए तो। हम अब तक मानती हूँ हम इस्लाम गलत है, ठीक है। तो मानती आपका हैं? छोड़ मतलब है दिया? क्या? छोड़ दिया आपने? ना ना, कभी आज नहीं, फिर नहीं इंशाल्लाह नहीं मानती ना? छोड़ूंगी। फिर नहीं मानती लेकिन आप? आप लोगों के हिसाब से आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, परफेक्ट रिलीजन कौन सी है दुनिया में? देखा परफेक्ट मैंने क्या रिलीजन कहा था? मैंने क्या कहा था? आप लोग आपने आप कंपैरिजन लोग करना है। अगर मैंने आपको पहले बोला सुनिए था, ना। आपने कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन इसका कोई फिर हो सवाल क्या ही कर रही नहीं है? है। जब 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 लॉलीपॉप जब चाहिए ना? आप लोग ये बताएंगे ना परफेक्ट दीदी रिलीजन, एक हमें ढूंढ के दीजिए, हम जी एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जी। प्रूफ, पूरा फुल प्रूफ के साथ कि यही अच्छा परफेक्ट सुने, रिलीजन है, अच्छा सुने इसमें सुने कोई गलती सुने नहीं है। सुने सुने हेलो, सुने सुने हाँ, सुने सुने। बोलिए। आप परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप लोगों को ढूंढ के देना पड़ेगा ना, नहीं और नहीं, मैं वो भी चैलेंज कर रहा प्रूफ हूँ, के मैं साथ। चैलेंज दे रहा हूँ। रानी आप जी, परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम चैलेंजिंग यू। आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि मैं आपको एक परफेक्ट रिलीजन बताऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रूफ के साथ देना पड़ेगा कि यही हाँ, मैं परफेक्ट है, और प्रूफ के साथ दूंगा। कोई मैं प्रूफ, फॉल्ट नहीं है इसमें। मैं कोई भी आपको, फॉल्ट नहीं है इस रिलीजन में, कोई भी सिस्टम, कोई भी मतलब भगवान की हो या गॉड की हो या जो भी हो, उस उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये परफेक्ट रिलीजन है, कोई हम तो फॉल्ट नहीं निकाल सकते। मैं वही ऐसे बताने लगा रिलीजन को हूँ, हम मैं वही एक्सेप्ट बताने करने लगा के हूँ। लिए तैयार हैं। अरे हाँ, दीदी, मैं बोलिए। वही बताने लगा हूँ, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। मैं बोल आपको अभी बोलिए। एक परफेक्ट रिलीजन दूंगा और आप नहीं मानेंगी। हाँ, प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। हम प्रूफ वहां के पे साथ। भी हम सवाल करेंगे ना। और वहां पे भी महादेव हम जी, सवाल अरे करेंगे। दीदी यार, ताड़ी ब्रेक क्यों नहीं लगती यार? तुम लोगों की हम ब्रेकें हम क्यों नहीं हम लगती? हम उस रिलीजन पे भी हम सवाल करेंगे। हाँ हाँ, आप ये तो करिएगा। बोल हाँ, बोल दिए, बोलने के बाद दीदी, बोलने के बाद थोड़ा सुनने की भी तो हिम्मत रखो। बोल दी, आपकी बात आ गई, अभी सुनो हाँ, जरा। हाँ, बताइए बताइए। मैं अभी आपको एक परफेक्ट रिलीजन दिखाऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट हाँ, नहीं करेंगी। हाँ, दिखाइए तो जरा, मुझे हम भी देखें। परफेक्ट की हाँ, इसीलिए सबसे पहले मैं देख लूं कि आपको परफेक्ट की डेफिनेशन क्या लेती हैं आप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? आदर्श रिलीजन जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में होगा, और जो परफेक्ट। प्रेजेंट में मतलब परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। यानी कि वहां पे लोंडियां का तस्वुर ना हो, राइट? वहां पे ये लोंडी बनाने का लॉन्डिया तस्वुर ना हो, ये ऐसा लॉन्डिया रिलीजन का जहां पे मतलब लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, आपने राइट? सुनिए ना, माफ करिएगा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। ये हूरे, ये लौंडिये, ये जन्नत की शराब, यही यही क्या टॉपिक है? अरे दीदी, इस्लाम जो मैं सवाल कर रहा हूँ परफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़े, अगली जगह ना जाए। आप एक लौंडियों की ऐस तरफ मत जाओ, आप लौंडियों की तरफ मत जाओ। हम लोग ना ओके। तबलीग लगाया हुआ है, अरे और यार, अरे लौंडियों बेबी, में परफेक्ट सीमित की नहीं है डेफिनेशन समझनी है इस्लाम। ना मैंने। क्या मतलब उस है? तरफ आप इस्लाम क्यों नहीं जाना लौंडियों से चाहती? आपको सीमित आपको नहीं लगता है। है कि वो गलत है, इसलिए नहीं जाना चाहती? आपको लगता है कि वो अच्छा, गलत है? अच्छा, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ एडम की बात। रानी हाँ, दीदी बोलिए। हाँ, जी, आप सुकून से पहले सुनिए। एडम ये हाँ, समझना बोलिए। चाह रहा है कि जो परफेक्ट रिलीजन आप देख रही है, विदाउट उसमें एनी उस फॉल्ट। परफेक्ट, हाँ दीदी, सुनिए तो सही, सुन उस लीजिए। उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक तो हम बात मैं आपको यहाँ बताएंगे कि ये परफेक्ट रिलीजन है। पहले ये तो बताओ, लौंडीबाजी उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस परफेक्ट रिलीजन एक में? बात मैं यहाँ पे और करनी चाहती हूँ। ओए होए। इंसान मतलब पहले इसका इंसान। जवाब तो दो।
आपकी इंसान बात है, हम सुन रहे हैं ना इंसान दीदी। इंसान इंसान ह्यूमन नेचर है ये सब ख्वाहिशें। मतलब आप लोग वो जो बोलते हो ना इस्लाम, यार साहिल वो जो यार ये क्या है यार? साहिल भाई अरे मैं कुछ अर्ज करूं? सुनिए, हम हक बात कर रहे हैं, सुनिए। आप अम्ब बात साहिल कर भाई रही है, हक बात नहीं कर रही। अम्ब AMB अम्ब। एक मिनट रुको ना आप लोग दीदी। यही दीदी सवाल बार बार नॉर्मल मुस्लिम लोगों को करते हो, जिसमें मतलब नॉर्मल मुस्लिम लोगों को तो इतना इल्म नहीं है ना, हमें भी नहीं अरे है। दीदी दीदी आप लोग दीदी ये बताते सुनो। हो इस्लाम अरे लालच दीदी देता है। एक मिनट हमें प्लीज रोहन बोलने भाई दीजिए, नमस्कार। एक मिनट दीदी रुको। हमें प्लीज बोलने रोहन भाई दीजिए। नमस्कार। नो अरे नो, रुको हमें दीदी। प्लीज बोलने दीजिए। पापा आप रंजीत लोग आ ये गए। बताते हो अरे दीदी रुक इस्लाम जाइए, पापा लालच रंजीत को देता देख है। लिया जाए। आप दीदी एक लोगों मिनट, का एक एक मिनट। अबे सवाल चुप करनी है, चुप क्या रहो, इंसान में लालच बड़ा नहीं चिल्ला रही है? है। चुप 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 चुप, एक मिनट। दीदी 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 आराम एक से, मिनट एक दीदी मिनट। आराम से। ह्यूमन नेचर है, साजिद भाई एक लालच मिनट। पापा रंजीत आए, लालच दीदी आराम से, ह्यूमन दीदी दीदी नेचर आराम से। है, चुप हो भगवान जाइए, को ये पता रानी है, चुप दीदी हो अल्लाह जाइए, को बोलने पता दीजिए। है, रानी दीदी ह्यूमन दीदी बोलने नेचर है सबको लालच। बोलने दीजिए। दीदी लालच दीदी ह्यूमन रुक जाइए, नेचर है, दीदी अल्लाह को ये क्रिएटर को ये पता है, इसीलिए ये सब। अरे भाई ये स्ट्रीम यार्ड भी फट गया दीदी की आवाज सुन के। मैं म्यूट कर रहा हूं तो म्यूट का बटन ही नहीं चल रहा भाई। एडम भाईजान ये क्या किया जा म्यूट सकता का है यार? बटन। यार मैं तो कभी वेट कर स्ट्रीम रहा हूँ, मुझे ये तो स्ट्रीम पता बैक यार्ड लगा स्टेज पे की ही बोल रही है, बैक स्टेज पे ही बोल रही होगी। अरे लेकिन कसम से बता रहा हूं, मैं बोला म्यूट करता हूं तो म्यूट ही नहीं हो रहा स्ट्रीम यार्ड से। यार ये आज तो हो क्या हम रहा कहां है? से रोक पाएंगे? ये स्ट्रीम ब्रेक यार्ड भी हार मान लिया। यार आज सारे ब्रेक उसमें फेल भाई की बात है। साहिल भाई जी अब्दुल्ला भाई। रुकेगा ही नहीं साहिल साहब। भाई उसमें एक एक जो एक्चुअली उसका एक बेसिक आंसर ये था कि हम इंसान जो है किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म से डिफाइन कर ही नहीं सकते। सर मैं देने लगा हमेशा आपको, ये मैं आपको देने लगा एब्सोल्यूट, डोंट हमेशा वरी। ये मुझे जो है आप रिलेटिव एब्सोल्यूट का ट्रांसलेशन देना, अभी आपको देता हूँ। अच्छा एब्सोल्यूट का उससे पहले ट्रांसलेशन। लेकिन अब्दुल्ला भाई एक मिनट रुकिएगा, पहले जी दीदी को निपट लेते हैं। दीदी मेरी अगर नहीं, वो आवाज आ दीदी रही को है आप जवाब बैक। देने का बोल रहा हूँ। हाँ रुको ना, मैं नहीं, एडम ने बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, वो उनसे निकलवाना जरूरी है कि वो जब जी, जी परफेक्ट जी ढूंढ रही है तो उस परफेक्ट में क्या होना चाहिए। क्या उस परफेक्ट में ये देख रही है कि लौंडीबाजी होनी चाहिए? ये जवाब तो देना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे ना कि भाई ये रिलीजन में ठीक है, जो आपके हिसाब से परफेक्ट है उसमें ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो दीदी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने रात में खाने में क्या खाया है? चावल खाया है आज में। कब्वे तो नहीं खाए ना? सुक्का चावल खाए? सुक्का चावल खाए? मछली के साथ खाया है। मछली तो बोलती अच्छा नहीं, आप मछली कितना के साथ बोलती है? खाए। आप लोगों ने हमारी अच्छा बातों का जवाब नहीं दिया देते अभी देते तक। हैं। देते दीदी 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 देंगे। पहले कैसा है ना दीदी, देखो थोड़ा तुम बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा आप सुनो, थोड़ा हम सुनेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा 100 की स्पीड में बोलते जाओगे ना, ना हमको समझ में आएगा, ना हम आपको समझा पाएंगे, ना खुद समझ सकेंगे, ना हमारी ऑडियंस समझ सकेगी। हाँ, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो परफेक्ट रिलीजन बताने के लिए बोल रही हैं, उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। इससे पहले आप ये बताओ, ये लौंडीबाजी जो है ना, ये इस्लाम से डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने साबित नहीं किया। एक मिनट अच्छा मुझे दीदी लगता है फिर से साहिल भाई नहीं, मैं कभी फिर कभी से मुझे पूछता हूँ। लगता है नहीं साहिल भाई, कभी कभी मुझे लगता है मोहम्मद अरबी भी कभी कभी सही बात करते थे। जो हाफ माइंड औरतों को कहा है, खास औरतों यार को। साजिद एक मिनट, भाई एक मिनट। मत बोला कीजिए। साजिद चुप कर वो जाए। डाउन हाँ मत नहीं तो हेलो? एंजल जी भड़क जाएगी। हेलो अच्छा सुनो दीदी, मेरी बात हेलो? सुनो, मैं जो परफेक्ट रिलीजन आप हमको बताने के लिए बोल रही है, उसमें लौंडीबाजी आपको हेलो? चाहिए या नहीं चाहिए? हेलो? दीदी गया, अल्लाह का अजाब आ गया। हेलो? अरे आगे हेलो? बोलो दीदी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी स्ट्रीम कभी अनिल अंबानी जी के पास या मुकेश अंबानी जी के पास पहुंचे ये वाली, तो भाई शफी साहब का आपके लिए मशवरा है कि आप 50-50 बच्चे जो है वो पैदा करो। और 10-10 बीवियां, 10-10 बीवियां भी उन्होंने बोला है। 10-10 बीवी रख के। क्योंकि हिंदू अच्छा। कस्टम में
10 बीबी रखने का अलाउड है आज भी। ठीक है, ओके, एक मिनट रुको। फिर यार ये घूम फिर के बैसाखी पे क्यों आ जाते हैं यार शफी चीचा आप लोग? मतलब कहीं से हम लोग खाली गलत नहीं लगे, कुछ और कहीं से है, भी कोई गलती सिर्फ डाल हम ले। लोग गलत नहीं लगे। हाँ, यहाँ भी दिखा दो, इधर भी चल रहा बोले, हद है। अच्छा एक मिनट, रानी जी आवाज आ रही है आपको? किसने कहा रानी इस्लाम में बच्चा पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ का शफी चीचा हुक्म बोल है? रहे हैं, नो, शफी चीचा कुरान बोल की रहे हैं। कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ क्या? कुरान की आयत आपको पढ़ के पता सुनाओ। है, आपको पता है इस्लाम में बर्थ कंट्रोल का भी हुक्म है, आपको पता है? किधर है? किधर है? इधर है, आप मुफ्ती से मिलिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं पहले भी मुफ्ती बोल चुकी हूँ, आम साहिल चुप, मुसलमानों मुफ्ती के तस्लीम, लड़ने दे, लड़ने दे। हाँ प्रॉपर नहीं, मैं इंफॉर्मेशन कह रहा, नहीं होता, आम मुसलमानों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता। और आपको पता है फतवे पे भी फतवा लगता है इस्लाम में, मसले पे भी मसला निकलता है इस्लाम में, आपको पता है इस बात का? दीदी आप कितने हाँ? खामद वली से शादी करेंगी? और शफी क्या भाई ने बोला? दीदी शफी भाई ने 3-3 शादियां की हुई हैं, आप ऐसे मर्द के साथ शादी करेंगी जिसकी पहले से 2 बीवियां हो? सिचुएशन और बैकग्राउंड और सिचुएशन यहाँ पे मायने रखता है। बैकग्राउंड और सिचुएशन अगर ऐसा होता तो करेंगे, बैकग्राउंड और सिचुएशन। अगर मालदार शख्स हो, शफी भाई ने इसलिए किया था, शफी भाई ने आपसे हम एक सवाल करते हैं, दुनिया में अच्छा, दुनिया एडम। में अगर ऐसी औरत और ऐसी मर्द बचा तो उन दोनों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? उस अच्छा मैं रानी जी को म्यूट किया। एडम, पहले शफी चीचा की और रानी जी की इस बात पे क्लेरिफिकेशन होने दो कि बच्चे कितने पैदा करने चाहिए, फिर बाद में अपन वो वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? मैं चुप सर। हाँ जी, शफी चीचा आप कुछ दलील दे रहे थे कुरान से, रानी जी को दलील दो, बच्चे पैदा करते जाना है। कुरान से आयत नंबर से दलील दूं क्या मुंह से बोलूं? मुंह से बोलो। कुरान में है कि अपने बच्चे को बिना रीजन के कत्ल मत करो। यानी अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, आप प्रेगनेंसी रुका रहे, वो भी एक कत्ल में जमा होता है। आप बच्चे पैदा करते रहो जब तक आप में स्टेमिना है, ताकत है, फाइनेंशियल मजबूत है। बस अल्लाह बोलता है कत्ल मत करो। अभी क्या हो रहा है, लड़की देख के भी लोग ये कर रहे हैं, उसको मार रहे, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। और लड़का रहेगा तो उसको रख रहे, ये भी गलत बात है। तो आने वाला जो बच्चा है उसको आप दुनिया में क्यों नहीं आने दे रहे, ये मेरा सवाल है रानी जी। आप हेलो, सवाल पूछ लिया, आपको आने वाले बच्चे को दुनिया में आने क्यों नहीं दे रहे आप? दोनों में मतलब दोनों का थिंकिंग सेम होना चाहिए ना, उसमें दोनों का सम्मति होना जरूरी है, और इस्लाम में भी यही चीज है। अगर मैं एग्री नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो फोर्स नहीं कर सकता। इस्लाम कोई फोर्स, इस्लाम में कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं होता, इस बात को क्यों नहीं समझते? तो इस्लाम में ये भी है कि शादी के पहले उस औरत का एबिलिटी, कैपेसिटी देखो, उसके माँ को देखो, माँ कितने बच्चे हैं, माँ के 10-12 बच्चे, तो वो क्वालिटी लड़की में भी आती है। मतलब तो शादी के शादी से पहले एबिलिटी कैपेबिलिटी अगर होगा तो शादी के बाद भी वही होगा, इसका कोई गारंटी है? बीमारी भी हो जाती है बहुत सी लोगों को। तो साइंटिफिकली तो करेगी ना। एक मिनट, साइंटिफिकली तो एक्सक्यूज है, मत करो। शफी भाई एक मिनट। रानी जी, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कोई बीमारी नहीं है, तो इजाजत है आपको कंटिन्यूअस बच्चे पैदा करते जाएंगी आप भी? हम सिचुएशन को भी देखेंगे, हम अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं, हम उस दे बात सकते को। हो। हाँ, आप एजुकेशन भी दे सकते हो। साहिल रुको, नहीं कुरान के खिलाफ रानी रुको। साहिल, जो शफी भाई ने आयत दी है सामने है, कुरान कह रहा है कि मुफलिसी के डर से अपने बच्चे मत रोको। ये कुरान की आयत कह रही है, तो वो तो सामने देखना ही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन, बस बच्चे पे बच्चा रखना है। कुरान तो ये कह रहा है, ये ले जी। रानी दीदी, कुरान के अगेंस्ट सही बोले आदम भाई, कुरान बोलता है, अल्लाह बोलता है मैं रिस्क देता हूँ।
हाय 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 हाय, रानी जी आप तो कुरान के अगेंस्ट जा रही हो। नहीं पढ़ना चाहते, हमें इतना नॉलेज भी नहीं। हाँ, इतना मालूम है इस्लाम में भी बर्थ कंट्रोल का इजाजत है, और इस टॉपिक को नहीं ना, हमारे आप साथ कुरान नहीं के है। अगेंस्ट जा रही है ये कुरान की आयत रानी है। जी, और कुरान के अगेंस्ट में जा रही है, आप कुरान के अगेंस्ट में जा रही है रानी जी। नहीं, मैं नहीं जा रही, इसीलिए तो बोल रही हूँ। हम इस भी बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे क्यों पास नहीं करना प्रॉपर चाहते? नॉलेज, क्योंकि क्यों नहीं हमारे है? पास आपके नॉलेज सामने कुरान की आयत है, मतलब आपको कुरान हम नॉलेज नहीं दे सकता आपको? कुरान की आप कोई भी कुरान की एक टुकड़ा उठा के हमारे सामने रख दोगे, हम मान लेंगे। उसका आगे पीछे मतलब का भी तो मतलब आगे, इसके सुनिए, आगे पीछे देखना है। हमने एक आयत पढ़ी, वहाँ वहाँ फुल आयत में ये लिखा हुआ है, मत जाओ नमाज के पास, ठीक है। अगर हम इधर उस ऐसा नहीं है, आयत के आगे का और पीछे इधर का आधी आयत आयत नहीं है। तो रानी जी सुनो मेरी बात, हाँ, इधर इधर हम आधी आयत नहीं बता रहे हैं, आपको एक आयत पहले भी बता देंगे, एक आयत बाद में भी बता देंगे। इधर वो आधी वाली बात ही नहीं है, इधर पूरी वाली बात है। कुरान साफ पहले साफ कह रहा है कि गरीबी के, फतवे सुनो मेरी बात फतवा सुनो। नहीं, हाँ? फतवे की बात ही नहीं है, कुरान की खुली आयत है। कुरान की आयत आ गई तो फतवा कहां से आएगा, जब कुरान की आयत साफ साफ है तो? मैं यहाँ पे आप लोगों से उस वक्त एक सवाल की थी, अरे परफेक्ट सवाल अभी तो रिलीजियन। छोड़, लेकिन पहले ये देख। रुकिए रुकिए, ये हमने देखो ना दीदी, हम इस टॉपिक के लिए दीदी सुनो नहीं सुनो आए। सुनो सुनो, क्या आपको कुरान का कानून पसंद नहीं है? क्या अल्लाह की हाँ, बात आपको सही नहीं लग रही तो वो बोल दो कि मुझे अल्लाह की बात सही नहीं लग रही, क्योंकि अल्लाह तो साफ कह रहे हैं कि गरीबी की डर से जो है बच्चों का कत्ल नहीं करो। मैं तुमको भी रिस्क देता हूं, तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देता हूं, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो गरीबी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, रिस्क ऑटोमेटिकली अल्लाह आपको देगा जब आप बच्चा पैदा करेंगी। अब ये बताइए, आप कुरान के हिसाब से चल के लगातार बच्चे पैदा करते जाएंगी या नहीं जाएंगी? शफी भाई की बात से आपको क्या, शफी चीचा की बात से क्या प्रॉब्लम लगा आपको रानी जी? इस्लाम में तो इस बात का भी हुक्म दिया है ना, बच्चे बच्चे को अच्छा इल्म दो। नहीं दिया, तो वो नहीं इल्म भी दिया। जो है उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा एडम, वो इल्म भी देना है, उसका बंदोबस्त अल्लाह करेगा। मुखलिसी के डर से आप उसको रोक नहीं सकते ना, क्योंकि अल्लाह इधर साफ साफ कह रहा है मैं रिस्क दूंगा। तो आप बच्चा देखिए, पैदा करते जाओ, अल्लाह जो है वो रास्ते बनाते जाएगा। होता है और कुछ चीजें सुन्नत है, कुछ इस्लाम हाँ, में फर्ज किया हुआ है और कुछ काम इस्लाम ने सुन्नत किया हुआ है, ठीक है। फर्ज ये हुक्म है फर्ज अल्लाह का, अल्लाह ये के हाँ, हुक्म अल्लाह की का हदीस नहीं हुक्म है। चलती, अल्लाह के हुक्म की हदीस नहीं चलती। फर्ज हुक्म में ये नहीं आते हैं, बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फर्ज में एक ये मिनट है, नहीं आता। ईमान है, विश्वास है, नमाज है, हज जकात है। यानी हेलो, आपको अल्लाह का ये कानून, अल्लाह का ये हुक्म पसंद हमें नहीं आ रहा है अल्लाह रानी की जी, तो बोल दो ना मुझे नहीं पसंद आ रहा है। पे कोई एतराज नहीं है। पहली बात, हमें अल्लाह तो की करोगे कानून पे बच्चा कोई पैदे एतराज नहीं है। 20-20 उसी 25-25? अल्लाह ने बनाया हुआ है इस्लाम मुसलमानों के लिए कुछ काम फर्ज, जो फर्ज आइन है, जिसे करना ही पड़ेगा, नहीं, जैसे कि ये आइन ये ईमान हुक्म फर्ज है, नहीं है, ये फर्ज नमाज है। ये है। हुक्म है, हुक्म ये है, हुक्म है, न- हुक्म हुक्म। ऑर्डर। सब हुक्म तो सुन्नत का भी हुक्म किया हुआ है, कुछ तो सुन्नत में, सुन्नत एक मिनट बोल सकते हैं, एक मिनट कुछ एक मिनट सुन्नत दीदी दीदी करने के फायदे। दीदी 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 आप सुनो, लोग क्यों अगर बहस अरे अरे यार ये रुकती नहीं है लड़की। दीदी अगर आपको हदीस बता दे जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसके साथ मेरी दुआ है, क्योंकि वो मेरी मदद करेगा मेरी उम्मत को बढ़ाने में, और फिर ये कुरान की आयत जिससे बिल्कुल वाजे हो रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है, अगर ये आपको हक दिखा दी जाए हदीस के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात तो हक है, क्योंकि हमने खुद तो आंखों से करोगे अपनी बच्चा देखा पैदा है। 20-20? हेलो, तो 20-20 बच्चा पैदा करोगे तुम? बर्थ कंट्रोल यूज मत करना फिर, मुझ पर क्यों क्योंकि सवाल हो रही है रसूलुल्लाह से यहाँ? मोहब्बत, हमने क्योंकि पहले आप भी रसूलुल्लाह से कहा है, मोहब्बत करती है। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, जो अल्लाह ने फर्ज किया हुआ है नहीं, उसी पर ध्यान दो। सुनो मेरी बात सुनो दीदी, आपके लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अल्लाह का ये कानून और रसूलुल्लाह की ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप मुंह से कहना नहीं चाह रही है, ये बोल के कि हम पे फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है।
आप सीधा सीधा करिए ना कि मैं नहीं करना चाहती। बल्कि हाँ। आपके मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसी औरत से शादी ना करो जो बच्चा नहीं जान सकती। सुना अभी दाऊद की हदीस है 20:50, a man came to prophet and said I have found a woman of ranak and beauty but she does not give birth to children। लेकिन वो आप जैसी है, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। should I marry her, क्या मैं उससे शादी कर लूं? he said no, बिल्कुल ना शादी करना बांझ टाइप की औरत से। he came again to him but he prohibited him again। he came the third time, he the prophet said marry women who are loving, very prolific, for I shall outnumber the people by you। एग्जैक्टली। और बच्चे पैदा करने वाली हो वो ताकि मैं कुत्तों वो से- साहिल भाई यहाँ पे एक बात कहना वो चाहती रानी- हूँ मैं। वो यहाँ पे रानी जी सुनेंगे? आप लोग सुनेंगे हमें? आप लोग सुनेंगे हमें? सुन नहीं तो रहे हैं। रुकिए, पहली बार हमने जब जमात में गया, तबलीग पे गया, साहिल भाई ने तो गया हाँ। भी है, उसको मालूम हाँ। भी है। हाँ, हाँ। पहली बार जब हमने जमात पे गया तब हमने हाँ। एक हदीस, आप भी गया? मतलब आप जमात में हदीस, गया? हाँ गया। यार ये इंडिया में लड़कियां भी जमात में जाती हैं क्या? रुकिए जाती है इंडिया भाई, सब जगह फैला हुआ है ये शिकंजा। कंप्लीट यार करने दीजिए। पाकिस्तान में नहीं जाती यार, पाकिस्तान में मर्द जाते हैं, ये औरतें कैसे जा रही हैं जमात में? हमारी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए रानी जी वहाँ बोलिए। पे हमने एक हदीस पढ़ी, एक ने पढ़ी हदीस। वो हदीस क्या था मालूम है? क्या था? आप बच्चे मत पैदा करो। ज्ञान हासिल करने के लिए आप चाइना भी जाना पड़े तो जाओ। पॉइंट करना है। यही तो पागल बनाते हैं। ये हदीस है। अरे ये हदीस है। अरे ये चाइना वाली हदीस है। अरे चाइना वाली हदीस है, अभी इस्लाम लाता हूँ। दे हदीस। रुकिए, क्यों फंस जाओगे ना? रुकिए अरे ये हदीस है, इस्लाम लाता हूँ, अभी इस्लाम लाता हूँ, हदीस दे ये वाली। चाइना भी जाओ। मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए आप लोग। अरे कंप्लीट करना, ये जो हदीस दी है। अरे रुक, एक मिनट, एक सेकंड, मैं सारी दुनिया को बताऊं। जिस तरीके से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया नहीं ना मिल रही, उस तरीके से चाइना वाली हदीस भी नहीं मिलेगी। ना कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया मिलेगी कभी, ना चाइना जाने वाली हदीस मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, हदीस दे चाइना जाने वाली। रुकिए, हमारी बात आज न्यूज चैनल पे भी ये बात किसी ने बोल रहे थे, पता है? हेलो, चाइना वाली? हाँ, चाइना वाले न्यूज चैनल पे आज ही सुने हैं। रुकिए, हमें बात कंप्लीट करने दीजिए। तो हमने वो हदीस सुनी, और इस्लाम में ये फर्ज है, इस्लाम में ये फर्ज है, कानून है। जो भी बात तुम सुनते हो या पढ़ते भी हो किसी जगह, उस पर तुम्हें तहकीक करने की जरूरत है। तो ये हदीस हक है। चाइना वाली हदीस की, क्या ये बात चाइना वाली? ये ना सर्च करने को बोल रही है। दीदी सर फाड़ दोगे हमारा दीदी। चाइना वाली हदीस को आपने तहकीक किया कि आपको पागल बनाया गया? रुकिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो चाइना का कोई वजूद ही नहीं था, तो वो हदीस कैसे आ गई? दीदी खुद ही बोलती चाइना का वजूद नहीं था। मैं किया अच्छा, मैं किया मतलब वजूद से पहले चाइना आ गया। सब जन रुक जाओ। मतलब दीदी को इतना इल्म है, ये खुद बोल रही है कि रसूलुल्लाह के जमाने में चाइना का वजूद नहीं था, तो ये हदीस कहाँ से आई? दीदी बताओ। दूसरी बात साहिल भाई मैं बता दूं कि शायद बात के उलमा ने ये हदीस से गढ़ ली और कह दी कि ये हदीस है इसलिए क्योंकि चाइना वालों की आंखें आधी खुलती हैं। इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही ही नहीं, जो हदीस के नाम पे जो चल रहा है ना, वो बात कही ही नहीं। तो तूने क्यों बोली? कहा ही नहीं उसने। फेक हदीस है, फेक हदीस भी बहुत मौजूद है, इसीलिए हदीस तो के ऊपर मतलब हमें नॉलेज नहीं है। हमसे ये हदीस के ऊपर मत पूछिए तो अच्छा है। अरे हमने कुरान बताया दीदी, कुरान बताया, कुरान कह रहा है, हुक्म दे रहा है अपने बच्चों को। जरूरी तो नहीं ना, अल्लाह ने ये भी कहा है जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उसी पर अमल करो। बता दो। ईमान, नमाज, ज़कात, हज, वो भी बोल दी जाती हूँ। 5 चीजें फर्ज है इस्लाम में, सिर्फ 5 चीजें फर्ज। साहिल मैं पागल हो जाऊंगा यार, मैं जाने लगा इससे बात। मैं पागल होने वाला। नहीं यार इसको इसके लिए बोला था,
शफी चीचा को बात करने दो, इसके लिए बोला था, ये अपने कप ऑफ टी नहीं है रानी जी। मैं शफी पागल हो चीचा रहा हूँ। बराबर है। इस्लाम में रानी बहुत मेरा बाप। वैसे ही बहुत सी चीजें हैं अच्छा जो तुमको क्या करने से प्रॉब्लम है अच्छा रानी दीदी जी? बात सुने, तुमको इस्लाम बच्चे में पैदा करने में क्या प्रॉब्लम है इस्लाम में विस्की पी रानी? इस्लाम में विस्की पी सकते हो? विस्की अल्कोहल का तो दुनिया में सवाल ही नहीं उठता। किसने कहा? अल्लाह ने कहा है। ये फर्ज आइन तो नहीं है? फर्ज आइन हराम तो है ना, इस्लाम में किसने बहुत कहा? सी चीजें हराम है, निषिद्ध है, जैसे अल्कोहल, एक सेकंड तो हलाल काम शराब अपनी पीना, क्योंकि एक हर सेकंड बुराई का खराब है। और छोटी सा साल है तो हलाल काम आप अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन हराम काम हरगिज नहीं करेंगे, राइट? हाँ, क्योंकि क्यों पता है? क्यों क्यों ऐसे क्योंकि इस चीज को सुने, इस चीज को इस्लाम में सुने, इस चीज को सुने। ढेर हेलो हुई ओ भाई रॉकेट है। साइंस, सबर कर सबर। तो इस्लाम ये भी कहता है, जो कि आपको कुरान की आयत दिखाई, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 151, इस्लाम ये कहता है मुफलसी के डर से बच्चे पैदा करना मत रोको। फिर आप उसी आयत पे आ गया, अल्लाह ने ये भी अरे तो कहा छोड़ी है थल्ले साथ है कैपेबिलिटी है उसी पर अमल करो, किधर लिखा है? जितना क्षमता है अरे उसी किधर पर लिखा है? अमल एक करो। सेकंड, किधर लिखा है? ज्यादा आयत करने दे, की जरूरत नहीं है, आयत दे। ज्यादा करने की अच्छा जरूरत नहीं एडम है। एडम रानी, हाँ, अगर बोलिए। मैं इसीलिए पहले भी आपसे सवाल किया था कि आप में अगर क्षमता है, यानी आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे है रानी है, वो मेडिकली नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम। सिर्फ सुनो मेरी बात सिर्फ सुनो। सिर्फ फिजिकली फिट होने से कोई काम नहीं चलता, और क्या मेंटली भी चाहिए? फिट होना पड़ेगा। अगर अच्छा मुझे मेंटली भी आप फिट है? मुझे नहीं अगर नहीं सुनो मन ना यार, मन नहीं चाह आपके रही मन है पे नहीं चलता ना। मतलब आपका अल्लाह की इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप शर्मिंदा है ये कहने के लिए कि मुझे अल्लाह का ये कानून पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा मुझे बच्चे अल्लाह पैदा नहीं साहिल करना है। साहिल मुझे हाँ अल्लाह की बात जी को जल्दी। मुफ्ती शक नहीं है। रानी जी मुफ्ती साहब के बात मानते हैं ना आप? वो लोग कहते हैं ना कि जो औरत मतलब बच्चा बंद करने वाली ऑपरेशन करा रखी है, उसके हाथ का पानी भी हराम है। तो वो तो मतलब चाहे वो लाचार हो जाए, बीमार हो जाए, चाहे वो जितना भी कमजोर हो जाए, उसको नहीं कराना है ऑपरेशन, क्योंकि मुफ्ती लोग कहते हैं कि उसके हाथ का पानी भी हराम है। तो वो बेचारी क्या करे, अरे बताइए आप। तो बात ओ माय ये गॉड, कहा, ये क्या कर दिया है। इसीलिए तो अरे बैक हर कर चीज दीजिए, में अरे क्या हो गया दीदी? बैक कर दीजिए। साहिल भाई हटा दीजिए, पहले अभी दिक्कत हो जाएगी, हटा दीजिए, फिर उनसे बताइए कि बाद में आइए।